मेरा नाम जसवीर है और मैं एक शराबी हूँ। और अ, बहुत खुशी है यहाँ होने की मीटिंग। अ, और हाँ, ये सही कह रहे थे मंजूनाथ भाई अभी कि ये बंदर है कंधे पे, अल्कोहलिज्म वाला बंदर। और जब मैं रिहैब से निकला था अमेरिका में, तो मुझे ये बताया गया था रि- कि बंदर तेरे कंधे से हट गया है, monkeys off your back, but the circus is still in town। यानी कि बंदर कंधे से हट गया, लेकिन बच्चों सर्कस अभी शहर के अंदर ही है। यानी कि बंदर कभी भी आ जाएगा और उसको पूरी छूट है सर्कस से। वो कभी भी कंधे पे आके बैठ जाएगा। अल्कोहलिज्म, मंकी ऑफ शराबीपन का जो। और प्रार्थना, अब मेरे फादर भी अल्कोहलिक थे और एक ऐसी फैमिली जिसमें रटी रटाई प्रार्थना करते थे। कॉन्शियस कांटेक्ट विद गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, यानी कि चेतन संपर्क अपने समझ के ईश्वर के साथ। ये मेरी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं थी। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब वगैरह की वो सब, गुरुद्वारे जाना, ये करना वो करना। लेकिन अल्कोहल आ गया मेरी लाइफ में 10 साल की उम्र में। और 10 साल पे मेरे फादर ने फर्स्ट टाइम मुझे अल्कोहल का मिल गया। घर पे ही सिप वगैरह मिलने शुरू हो गए। शुरू से ही समझ आ गया कि ये तो काम हो गया। और 12-14 साल तक मैं पहला क्वार्टर ले लिया होगा, 16-17 साल तक हाफ बॉटल ले लिया। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, डॉक्टरी करी और चैंपियन ड्रिंकर भी बन गया। और तो यही था यार कि शराब और शराबीपन, यानी कि बैड बिहेवियर, जो अल्कोहलिक बिहेवियर है, चतुर चालाक मायावी बीमारी, और उसके लक्षण जो अभी मंजूनाथ जी ने बताया, और उससे कि वो लक्षण सारे थे यार मेरे में। रेस्टलेस, इरिटेबल, व्याकुलता, और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओसीडी जो बोला भाई ने, वो सब। और धीरे धीरे वो, और जो फैमिली में गड़बड़ होती थी उसका इफेक्ट मेरे पे भी आया। और मैंने डॉक्टरी कर ली क्योंकि वो मुझे उससे अप्रूवल मिलती थी, परिवार से वाह वाह मिलती थी। और एमडी भी कर ली फिर। लेकिन और जब शादी हुई तो उस टाइम मैंने ऑलरेडी 15-16 साल शराब पी ली थी, ज्यादा ही पी ली। हाँ। और उसके बाद जब शराब छोड़ी शादी के बाद, तो नींद की गोलियां चालू, घबराहट की गोलियां, क्योंकि पैनिक अटैक्स। और कई साल नींद की गोलियां खाई और शराब भी आ गई। मैं वो 5-7 गोलियां खा लेता था और वाइन पी लेता था, सोचता था मैं तो शराब छोड़ दी, हार्ड लिकर नहीं पी रहा। और यही था यार। और सारी एडिक्शंस, लस्ट की एडिक्शन और वो सब सेकेंडरी एडिक्शंस। और फूड की, लड्डू खाने की बीमारी मुझे भी थी, जो मंजूनाथ बता रहे थे कि एक भी खाऊंगा तो वो अनेक खाऊंगा। फिर जहां सुई अटक गई तो ससुरी अटक गई, और यही हाल था। और उसके बाद साइकेट्रिस्ट पे जाते थे तो वो बोलता था इसको एंडोजेनस डिप्रेशन है, और पैनिक अटैक्स, ओसीडी विद इंसोम्निया विद सब्सटेंस अब्यूज। और ए में जाके पता चला कि एक वर्ड का डायग्नोसिस है मेरा। जांच, ए वालों ने जब जांच करी चौथे पांचवें कदम में, तो लक्षण पता चले। और ए कहाँ मिला मुझे? 45 साल की उम्र में मैं रिहैब पहुंचा अमेरिका, जब मेरा डिप्रेशन से, सुसाइडल डिप्रेशन था कि बिल्कुल नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो गया था, और एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, और 10 नींद की गोलियां खाता था रोज। और जब वो हालत हुई तो पहुंचा रिहैब में। और अमेरिका में
मुझे लेके गए ट्रीटमेंट के लिए फ्लोरिडा में एक जगह, और वहां मीटिंग होती थी। 30-40 AA मेंबर आते थे रोज, और पूरी ऐसी ही मीटिंग जैसे आप लोगों की हो रही है। स्टेप्स बोलते थे, आप पायरी बोल रहे हैं, हम लोग कदम बोलते हैं, सब कुछ सेम। और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पर ये नहीं समझ आई कि ये क्या बोले जा रहे हैं। वहां 80-90 पेशेंट्स में से 12-13 डॉक्टर थे, यानी कि डॉक्टर एल्कोहलिक्स, कोई साइकाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक एल्कोहलिक, कोई कुछ। वो रिहैब स्पेशलाइज करता था डॉक्टरों की रिकवरी में। शायद ये गॉड का प्लान था, क्योंकि मैं कभी मानता नहीं है मेरे लिए 12 पायरियां 12 स्टेप काम करेंगे कभी। मैं कभी सोचूंगा, इतना ईगो होता है अल्कोहलिक का, ऊपर से डॉक्टर। पर वहां डॉक्टर्स रिकवरी में थे भाइयों, डॉक्टर्स जो खुद मनोचिकित्सक भी वहां का रिकवरी में था अल्कोहलिक, और जो काउंसलर्स थे वो भी अल्कोहलिक थे, और डॉक्टर्स भी थे 3-4। उनमें से एक डॉक्टर मेरा वो स्पॉन्सर बन गया पहला, मतलब लाइक स्पॉन्सर, जो मुझे काउंसल कर रहा था। उसका नाम था मोहम्मद, और वो अमेरिकन इजिप्शियन था। और मीटिंग्स होती थी, स्पॉन्सर बनाना की इम्पोर्टेंस, स्टेप्स करना, लिटरेचर पढ़ना, दैनिक चिंतन। और साइकेट्रिस्ट के मुंह से मुझे प्रार्थना के बारे में सुनना पड़ा कि प्रार्थना बड़ी जरूरी है, खासकर जो तंग कर रहा हो उसके लिए। और मेरी काउंसलर जो थी, लेडी थी एक, पेट्रिशिया, अल्कोहलिक थी, अराउंड 65 साल की। और वो भी, उसने मुझे बोला कि आभार की लिस्ट बनाओ, जिसको आज मैं आभार कार्ड बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड लिस्ट, यानी कि क्या क्या प्रभु से मिला। क्योंकि डिप्रेशन को भगाने का एक ही तरीका है, गिनना क्या क्या दिया प्रभु ने। और देखो, और बोला गया सबसे उत्तम कोटि की जो प्रार्थना है, जो चेतन संपर्क, डायरेक्ट गॉड के साथ कनेक्शन जोड़ देती है, वो है आभार की लिस्ट। क्योंकि जब मैं देखता हूं उसके पद चिन्ह मेरी जिंदगी में, प्रभु के फुटप्रिंट्स, कि कहां कहां उसने बचाया। मुझे याद है सन 84 में मैं 20-21 साल का एक इंटर्न था, और मैंने राइट्स देखे वहां दिल्ली में, और हमें लगा कि हमारी फैमिली को तो पंजाब भागना पड़ेगा या हम मार दिए जाएंगे। तो मैं शराब पी रहा था उस टाइम, बोतल पे बोतल। और अब देखो स्ट्रेस हैंडल करने का क्या तरीका था मेरा, शराब। और अभी महीना पहले मैं कोविड से रिकवर कर रहा हूं, पूरा परिवार डाउन कोविड से, और रोने के हालत हो गई थी मेरी। लेकिन रोने के साथ नकली हंसना, प्रार्थना करना, मेंबर से बात करना, फिर मीटिंग करना, ये सब टूल्स आप भाइयों ने बताए। तो कोविड का टाइम, कोरोना का टाइम भी निकल गया। और प्रार्थनाएं जो सिखाई गई राइट फ्रॉम बिगिनिंग, जिसके लिए मैं अमेरिकी AA वालों को बहुत कृतज्ञ हूं। उन्होंने प्रार्थनाएं बताई कई। एक प्रार्थना थी खुंदक वाली प्रार्थना, रिजेंटमेंट प्रेयर, कि मुझे माफ करने की शक्ति दे। किन लोगों को? वहां रिहैब में तंग करता था एक अंग्रेज, रेसिस्ट टाइप का था, बड़े प्यार वाले थे, लेकिन पेशेंट एक रेसिस्ट था। तो वो बंदा, मुझे बोला गया उसके लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हें तंग कर रहा है। फिर मुझे वाइफ से, बच्चों, फैमिली से, ब्रदर्स से खुंदक थी। प्रभु से मांगो कि उनको माफ करने की शक्ति दे, क्योंकि ये रिजेंटमेंट जो है नंबर 1 अपराधी है, ये मार देगा। शराबी का सबसे बड़ा रिलैप्स का कारण वो खुंदक, रिजेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब री बार बार आने वाली चीज। एक बार ये नहीं कि हो गया जी, खुंदक दूर हो गई। अरे जब बटन दबेगा तब फुल डांस होगा, ब्रेक डांस खुंदक का। और प्रार्थनाएं बताई गई। एक लॉर्ड्स प्रेयर बहुत करते हैं अमेरिका में, और वो प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे आज की रोटी दे, यानी कि डेली ब्रेड, यानी कि एक दिन के हिसाब से चलूं प्रभु में, और मैं लोगों को माफ कर सकूं क्योंकि मुझे माफ किया गया, ये प्रार्थना कहती है। और मुझे परीक्षा में मत डालो प्रभु, मुझे उतना ही देना जितना मैं हैंडल कर पाऊंगा।
और मुझे बुराई से बचाओ ताकि मैं तेरा गवाह बन सकूं। ये लॉर्ड्स प्रेयर बड़ी बहुत यूज होती थी वहां ए में। और फिर एक प्रेयर बताई गई, हे प्रभु मुझे शांति का माध्यम बनाओ ताकि मैं लोगों को समझ सकूं, माफ कर सकूं, सुकून दे सकूं, बजाय के लोग मुझे समझें, उम्मीद करूं, या लोग मुझे प्यार करें। क्योंकि मुझे देने की प्रक्रिया में रखना प्रभु, देना ही पाना है। माफ करने से माफी मिलती है और मरने से ही नया जीवन प्राप्त होता है, यानी कि पुराना स्वभाव मरना पड़ेगा। ये सब प्रार्थनाएं सिखाई गई और अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं थी। लेकिन एक किताब दी गई मुझे, सरमन ऑन द माउंट। वो बिल डब्ल्यू को भी बहुत प्यारी थी किताब। वो कहते हैं, उसकी किताब में लिखा था कि प्रार्थना हालात तो बदलेगी सो बदलेगी, लेकिन इंसान को बदल देती है जो प्रार्थना करता है। और हर बारी प्रार्थना करने से एक डिग्री इंसान बदल जाता है, 0.1%। ये उस किताब में लिखा था और बहुत बहुत मेरा दिमाग पे असर हुआ। और जब मैं दुख में, रोने वाली अवस्था में उस प्रार्थना को कर रहा था, तो मुझे फिर पता चला कि उस दिन से थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। मैंने कहा प्रभु अगर तू है तो मेरी बात सुन ले। लेकिन प्रभु है, अरे यार शायद बहुत आसान होता अगर हम प्रार्थना करते और प्रभु बोलता हेलो मैं हूं, बताओ बच्चा। शोले पिक्चर याद है? शोले पिक्चर में वो हेमा मालिनी प्रार्थना करती है शिव जी के, उससे मूर्ति के पीछे से धर्मेंद्र बोलता है हाँ हम खुश हुए बसंती। तो प्रभु, और फिर उसने बड़ी पिटाई करी धर्मेंद्र की, क्योंकि वो पीछे से उल्लू बना रहा था उसका। सो प्रभु बोल देते हैं तो इसका मतलब कोई पीछे छुपा हुआ है और बोल रहा है, या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और आवाजें सुनाई दे रही है। लेकिन लोग, प्रभु अपने आप नहीं बोलते, लोगों के थ्रू बोलते हैं। और प्रभु की प्रार्थना करना इज प्रेयर, इज प्रभु से बात करना, अरदास करना कि प्रभु कोई भी टाई ब्रेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए पहिया लगाने के लिए प्रभु को प्रार्थना। और दूसरा, प्रभु की आवाज सुनना। वो धर्मेंद्र के थ्रू नहीं बोलेगा, जैसे शोले में बोला था पीछे से। वो खुद भी नहीं बोलेगा, आकाशवाणी नहीं होगी, वो बोलेंगे लोगों के थ्रू। एक मीटिंग में ध्यान से मेडिटेशन, हार्ट शेयरिंग, पॉजिटिव शेयरिंग सुनना, तो वो भी प्रभु की आवाज सुनना है। वाइफ की बात सुनना मेरे लिए कई बारी, तो वो प्रभु का मैसेज मुझे वाइफ ही देती है। उसके अलावा कई बारी बिल डब्ल्यू कहते हैं एज बिल सीज इट में कि जो प्रॉब्लम मेंबर, जो अंगुली माल है, जो बिजनेस मीटिंग में पंगे ले रहा है मेरे से, जो क्रॉस शेयरिंग कर रहा है, जो तंग कर रहा है, जिसको मैं उंगली माल कहता हूँ, वो दरअसल मेरा टीचर है। प्रॉब्लम मेंबर इज माय टीचर, बिल डब्ल्यू कह रहा है। उसके लिए प्रार्थना करना, रिजेंटमेंट प्रभु मेरी दूर कर और मुझे बर्दाश्त करने की, लव एंड टॉलरेंस दिखाने की शक्ति दे। प्रैक्टिस ए के अंदर होती है और तैयारी हो रही है घर के लिए, यानी कि ए में मेंबर्स को माफ करना सीखना, और फिर घर में अपने वाइफ, अपने ब्रदर, क्योंकि शराबी का जिन जिन से क्लोज कांटेक्ट है उन पे गुस्सा आता ही है, खुंदक आती है, क्योंकि उसका एजेंडा अलग होता है, मनी, पावर, लस्ट। और घर वालों का कॉमन प्लान नहीं उसको दिखता। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो प्रैक्टिस है, जो ग्रुप कॉन्शियस की, वो उसको ए में ही सीखने को मिलता है, आखिरी अदालत में। तो ये सब प्रार्थनाएं जो शुरू हुई, लेकिन मेरे को कोई इतना वो बात बनी नहीं, मतलब प्रार्थना की हैबिट नहीं बनी, रिहैब से बन गई। मतलब सुबह दैनिक चिंतन पढ़ना, दैनिक चिंतन में भी प्रभु बोलता है, वो भी एक तरह की मेडिटेशन है। शेयरिंग सुनना भी मेडिटेशन है, लिसनिंग मेडिटेशन। और उसके बाद अच्छे गाने सुनना, पॉजिटिव सॉन्ग्स, वो भी मेडिटेशन है। ए के स्लोगन्स भी मेडिटेशन है।
तो मैं वापस आया वहां, जब रिहैब से मेरा 9.5 महीने रहा रिहैब में, 1.5 महीना मेंटल वार्ड में, 20 साल से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा था, और इलेक्ट्रिक शॉक्स मिले मुझे रिहैब में, ECT बोलते हैं उसको, डिप्रेशन के लिए। इतना बुरा हाल हो गया मेरा अमेरिका जाके। और 9.5 महीने उसके बाद मीटिंग्स ने, और वहां काउंसलर्स भी जो ए मेंबर्स थे, और वो मीटिंग करना, वहां ए मीटिंग होती थी रोज रिहैब में। 40 शहर के ए पर्सन आते थे और मीटिंग करते थे, और कुछ पेशेंट्स को भी नीचे भेज देते थे मीटिंग के लिए। रिहैब प्रोवाइड करता था जगह उसकी मीटिंग के लिए। और उसके बाद दैनिक चिंतन पढ़ना, डेली रिफ्लेक्शंस डेली, और उसके बाद ये सब करना। और दूसरे अल्कोहलिक की, जब कुछ टाइम हो गया मुझे रिहैब में, उन्होंने कहा, बिल डब्ल्यू बोला कि जब जितना डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, रिलैप्स हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, दूसरे शराबी के साथ काम करके रिलीफ मिलेगा। तो वो हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स रिहैब से शुरू हुई, और घर आके मैंने घर में भी हेल्प करना। और आजकल कोविड के टाइम में तो पूरा हेल्प करना पड़ता है। अमेरिका में पूरा बेड बनाना अपना, उसको थेरेप्यूटिक डोमेस्टिक एक्टिविटी कहते थे, यानी कि जो सेवा जिससे कि आपका इलाज हो रहा है। और अमेरिका में जब मेरा टाइम पूरा हो गया, उन्होंने कहा तेरा 9.5 महीने हो गए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली उन्होंने वहाँ डॉक्टर्स थे बड़े सारे जो अल्कोहलिक्स थे, काउंसलर भी थे, साइकाइट्रिस्ट भी डॉक्टर था, वो अल्कोहलिक था रिकवरी में। और उसने भी यही बोला कि तुझे मीटिंग्स करना पड़ेगा और अपने सोचने पे काम करना पड़ेगा, ये एक्शन प्रोग्राम है। और प्रेयर बोला कि बहुत जरूरी है, साथ में एक्शन को ताकत मिलेगी प्रेयर से, और बुरे टाइम में तो प्रेयर करना ही पड़ेगा, ज्यादा प्रेयर करना पड़ेगा। प्रेयर इज लाइक एन एंटीबायोटिक, प्रेयर इज लाइक एन एंटीबायोटिक। जैसे एक एंटीबायोटिक का पत्ता है ये, एंटीबायोटिक अगर दिन में 4 बार ही लेना है, एक बार ही लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो वो जितना प्रेयर को आधार बनाना पड़ेगा, ये बोला गया मुझे। बोला, बिल डब्ल्यू ने खुद बोला है कि ए मेंबर 12वां कदम तो ऐसे करते हैं जैसे मछली तैरती है, और 11वें कदम में चोरी कर जाते हैं, कम करते हैं। और तो हम प्रेयर सोसाइटी नहीं है, लेकिन आजकल जो हालात हैं, और ये वर्ल्ड वॉर 3 से कम नहीं है भाइयों, ये कोविड का टाइम। और मैंने तो देखा है ना, अभी भुगता हूं उसमें से, कि बिना प्रार्थना के काम नहीं चलता। और पूरी डोज सारे दिन किसी न किसी फॉर्म में, ध्यान से मीटिंग में सुनना, किसी मेंबर को फोन करना। और जब मैं रिहैब से निकलने वाला था, 9.5 महीने हो गए, तो उन्होंने दिल्ली ए में मेरे को टेलीफोन नंबर्स दिए, वहां से दिल्ली फोन करता था। और यहाँ दिल्ली के ए मेंबर्स से टच में हो गया, वापस आके बोला, हमने जो कर दिया है, अब कॉरिडोर बन गया है, तुझे ए मीटिंग में जाना है। असली चीज तेरा दिल्ली का ए है। मीटिंग्स करना, स्पॉन्सर बनाया, स्टेप्स करे, और जो वही सब बताया गया। और यहाँ आके होम ग्रुप बनाया। फिर मुझे 1-2 साल बाद इनकरेज किया स्पॉन्सर ने, पब्लिक इंफॉर्मेशन का भी इंचार्ज बन गया मैं 2-3 साल बाद, क्योंकि उसमें मुझे और डॉक्टर्स को मैसेज पास करना, प्रोफेशनल्स को मैसेज पास करना, कोऑपरेशन विद प्रोफेशनल्स कमेटी होती थी, CPC, उसका चेयरपर्सन था। सर्विस ने हेल्प किया, कॉन्फिडेंस आया, घर पे भी रिलेशंस इंप्रूव हुए। लेकिन जब 5-6 साल हो गए थे रिकवरी में, 6-7 साल, 5-6 साल, तब एक भूचाल आया मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी हिल गई। क्या आया? मेरे सुनने की शक्ति चली गई, राइट ईयर की नस सूख गई, नर्व डेफनेस हुआ, बुखार आया है, कोई वायरल इलनेस आया, और एक कान से बेकार वापस नहीं आया सुनने की शक्ति। बहुत डिप्रेशन, और मैंने 20 साल डिप्रेशन की दवाइयां खाई, और रिहैब के बाद भी नींद की गोली एक भी नहीं खाई, लेकिन डिप्रेशन की गोली खाई, एक गोली खाता था पहले 4-5 साल। और डिप्रेशन लौट आएगा, मेंटल हो जाऊंगा फिर से, उफ, इतना स्ट्रेस। लेकिन मुझे ट्रेनिंग थी कि प्रार्थना बढ़ा दो,
मैंने घुटनों के बल हाथ जोड़ के ऊंची आवाज में प्रार्थना, आभार की लिस्ट जो बताई गई थी, आभार कार्ड भरना, वो मैंने और जोर शोर से और डेली लिखना शुरू कर दिया। बोला गया बुरे टाइम में आभार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक ए मेंबर प्रतीक है कि बुरे टाइम में शुक्रिया करना पड़ता है, पुराना टाइम सोचना पड़ता है। घबराहट आती है बुरे टाइम में। और जब मेरा डेफ हो गया एक कान से, तो मैं तो विकलांग बन गया, तो मुझे बड़ी घबराहट। लेकिन बोला गया घबराहट हो तो आभार की लिस्ट बनाओ, प्रभु ने कहां कहां बचाया है, मौत से बचाया है, सुसाइडल से बचाया, यंग एज में मैं अल्कोहलिक हो गया वहां से बचाया है, फादर मदर की सेवा कर पाया निकल के वहां से, जो जो ग्रेटिट्यूड, वाइफ से रिलेशन हुए, बच्चों से रिलेशन बचा, सब कुछ। और डॉक्टर होने के नाते लोगों को भी हेल्प कर पाया। तो ये बताया गया कि आभार की लिस्ट, जब घबराहट हो आभार की लिस्ट बनाओ, जो जो चीजें मिली प्रभु से, तो प्रभु के पद चिन्ह दिखेंगे, घबराहट कम हो जाएगी। लगेगा कि जो मेरे को समुंदर से बचा के लाया है उस स्विमिंग पूल में नहीं मरने देगा। तो और सबसे बड़ा आभार है एक्शन, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, सर्विस, ए के अंदर भी और घर के अंदर भी। उल्टा एसी नहीं बनना, ये बताया गया कि जो घर में गर्म हवा फेंक रहा है और बाहर ठंडी हवा फेंक रहा है, बाहर भी बेकार अंदर भी बेकार। ए क्लब नहीं बनना। ये मेरे लिए क्लब नहीं है, वो मेरे लिए एक कोचिंग कॉलेज है और सारे एक ही क्लास में हैं। और मेरे लिए जिंदगी जीने का तरीका, मैं ए में जब तक रहूंगा तब तक सीखूंगा। बाहरी दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है रिलेशंस रखने हैं, लेकिन परिवार के लिए, अपनी फैमिली, अपने ब्रदर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे। और ये कोविड के टाइम एक रीसेंट कोर्स हो गया मेरा, जो डेफनेस के टाइम में हुआ था। ओहो बड़ा बुरा टाइम था डेफनेस में, पर मैंने सर्विस बढ़ा दी। जब मेरी हियरिंग लॉस हुई, मैंने दिल्ली में और विकलांग ढूंढे, अमेरिका का लिटरेचर ढूंढा, वो अमेरिका के वेबसाइट से लिया, विकलांग अल्कोहलिक के लिए, स्पेशल नीड्स अल्कोहलिक के लिए। और वो लिटरेचर में शेयरिंग्स, ब्लाइंड अल्कोहलिक और कैंसर से ट्रीटेड अल्कोहलिक, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है। तो दिल्ली में भी ऐसे लोग ढूंढ लिए जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ब्लाइंड है, मेरी तरह मैं पार्शियली डेफ हूं, डेफ है। और भाइयों, मानो या ना मानो, आज मीटिंग होती है हर शुक्रवार को, आज सुबह भी हुई 1 से 2, विकलांग अल्कोहलिक के लिए। कैसे मेरी एक डेफनेस की वजह से, और एक और मुझे मिल गए राजेश जी, और वो भी पैर से खराब है, उनका एक पैर खराब है। तो वो मिलके हम लोगों ने एक ये विकलांग अल्कोहलिक का ग्रुप बन गया, इसमें और कैसे टूटापन से अच्छाई निकलती है, कैसे पेन से गेन होता है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। सारे ए में यही है, एक एक आदमी प्रतीक है। मैं सॉरी, मेरा गला कोविड, गले में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो डोंट माइंड, मैं बीच बीच में गर्म पानी पीऊंगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वो मीटिंग शुरू हो गई विकलांग अल्कोहलिक की। उसके बाद मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, कई लोगों को जिनको डिप्रेशन की दवाई ले रहे थे, और नींद की गोलियों की एडिक्शन थी, और एक भी नींद की गोली नहीं खाई मैंने जब से मैं रिकवरी में आया हूँ। 14 साल हो जाएंगे जून में। और तो वो नींद की गोली बताया गया कि नहीं खानी, और मैं औरों को भी, ये में कई लोग खाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये एडिक्शन हो सकती है इसकी, और वो शराब की तरफ ले आएगी। तो मैं कई नींद की गोलियों वाले एडिक्ट्स को हेल्प कर पाया, अल्कोहलिक, डिप्रेशन वालों को, मानसिक प्रॉब्लम वालों को हेल्प कर पाया। और बिकॉज मेरी टूटेपन की वजह से, मेरी प्रॉब्लम की वजह से, और मुझे लस्ट की एडिक्शन थी, और उसकी वजह से मैं एक पूरा 12 कदम का ग्रुप बन सका। वो आउटसाइड ए है, और वो भी 12 स्टेप ग्रुप है जो सिर्फ इसकी एडिक्शन से डील करता है। लेकिन ए के अंदर लस्ट से डील करने का भी कंप्लीट प्रोग्राम है ये।
और तो बहरहाल वो आप डेफनेस की वजह से, तकलीफ की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे फायदा निकलता है। अरे प्रोमिसेस सही होने की पहला वर्ड क्या है? इफ वी आर पेंस्टेकिंग अबाउट दिस फेज ऑफ आवर डेवलपमेंट, अपने विकास की अवस्था में अगर हम मेहनती हैं तो। और पेंस्टेकिंग का मतलब दर्द वाली, तकलीफ, पेन। और लास्ट लाइन में लिखा है कभी जल्दी कभी धीरे धीरे। अरे बैंड बज जाता है यार। जब मेरी डेफनेस आई, मुझे थोड़ी पता था इतना कि मेरी, एनीवे डेफनेस के बाद मेरी ये एक तो रिहैब्स में मैंने काम करना शुरू कर दिया, जाके मैसेज देना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं रिहैब से निकला था। और रिहैब्स में जाके मैसेज देता था, और अभी तक चला है वो। लॉकडाउन से पहले तक जा रहा था, और लॉकडाउन में भी जूम पे मैंने रिहैब्स वालों को अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन होप कई रिहैब्स वालों को दिया अभी लॉकडाउन में भी, क्योंकि उससे मेरी ताकत आती है। मैं तो चला हुआ कारतूस था भाई, वो खत्म हो चुका था। तो जो जो बर्बादी हुई, चाहे वो डेफनेस आई, चाहे वो अल्कोहल, स्लीपिंग पिल्स और रिहैब, वो भी रिहैब वालों को मैसेज दे पाना। और फिर एक एक इंसान आपका जो जो बुराई आती है जिंदगी में, बुरे, उसमें से कुछ अच्छाई निकलेगी। उस टाइम तो बड़ी तकलीफ होती है, उस टाइम सोचना बहुत मुश्किल है कि भाई अभी बैंड बज रहा है, कैसे फायदा होगा भाई इसका। बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है उस टाइम। तो हुआ क्या जनाब, मेरे गले में, वो तो चलो निकल गया टाइम। अच्छा, डिप्रेशन की दवाई तक छूट गई मेरी। जो मैं एक स्लीपिंग पिल तो कभी लिया नहीं, एक एंटी डिप्रेसेंट पिल ले रहा था। 9 साल पहले जब मेरी डेफनेस हुई, तो बजाय कि मैं नींद की गोलियां शुरू करूं, प्रभु की कृपा से मेरी डिप्रेशन की दवाई कम बंद हो गई, क्योंकि सर्विस में लग गया। ये सब चीजें जो थी, कितना ग्रेटिट्यूड इन एक्शन जिसे कहते हैं। और प्रार्थना का बड़ा रोल था, घुटनों के बल प्रार्थना करना, ऊंचे आवाज से प्रार्थना करना। मेरी वाइफ गुरुद्वारे जाती है, मैंने 9 साल पहले से चर्च जाना शुरू किया, बाइबल वर्सेस सुनता था। हर जो भी आपका धर्म हो, मैं जिसमें बिलीव कर रहा था अपने समझ के ईश्वर में, मेरे को जीसस ने इंस्पायर किया उस टाइम, और आज तक करते हैं। तो यही है यार, प्रार्थना से अल्टीमेटली। और फिर प्रार्थना बुरे टाइम में, सिवियर प्रार्थना और 1-to-1 प्रार्थना करना। ये कोविड के टाइम में मैं 2 महीने पहले एक डॉक्टर के क्लिनिक पे गया, वो मेरा दोस्त था। उसने गले की जांच कराने, क्योंकि मेरी आवाज में चेंजेस थे। ठीक उसके 7 दिन बाद मुझे कोरोना हो गया, बुखार हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया यार दोस्त पे। दोस्त तो नहीं था, क्लासमेट था, ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसने ट्यूब ठीक से सैनिटाइज नहीं करी थी, सैवलॉन से सैनिटाइज करी थी मेरे सामने। बड़ा गुस्सा मेरे को तो ऐसा था, या तो उसको मार दूं, अंदर से दिमाग में आवाज आ रही है उसको मार दूं, या क्योंकि मुझे बुखार और खांसी जुकाम और कमजोरी इतनी। फिर वाइफ को 3 दिन बाद वाइफ का पॉजिटिव आया मेरे बाद, तो मेरी तो जान निकल गई यार कि मेरी वजह से मेरी वाइफ को हुई। 4 दिन बाद मेरे लड़के का पॉजिटिव आया, तो मैं तो रोने वाली हालत, रो भी रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था। और भला वो एक ए मेंबर का, उसको भी कोविड से ठीक हुआ था, वो कोरोना से। उसको फोन करता था, वो मुझे कहता था कोई नहीं सब्र कर। और ठीक होने के बाद मैंने और कितने कोरोना वाले, कोविड वाले ए मेंबर्स को भी कॉल करना शुरू किया, और अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथन होप देता था कि भाई आप भी ठीक हो जाओगे, मैं भी ठीक हो गया। कैसा ब्यूटीफुल फैमिली है यार आप ए का। तो लेकिन कोरोना के टाइम तकलीफ तो बड़ी हुई, और अभी तक कमजोरी है, अभी तक दर्दें होती हैं। लेकिन ये जरूर है कि कई बेनिफिट्स मिले। कैसे बिल डब्ल्यू एसबिल सीजन में कहता है ना, और मेरे डेफनेस की प्रॉब्लम के बाद भी बेनिफिट मिला। कई बेनिफिट्स मैंने बताए आपको।
कई फायदे, मेरे सर्विस में फायदे हैं। हर प्रॉब्लम का सर्विस में फायदा होता है, सेवा के लिए तैयार करता है, ताकत बढ़ती है, दृष्टिकोण में बदलाव, व्यर्थता की भावना जाएगी। वायदों में लिखा है ना, आत्मदया की भावना जाएगी और लोगों का भय कम हो जाएगा। ईश्वरीय अनुभव होगा कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते। लेकिन पेन, तो ये कोविड के टाइम में फैमिली से भी व्हाट्सएप पे बातचीत करना, इकट्ठे प्रार्थना करना, क्योंकि मेरे वाइफ से तो रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मुंबई में काम करते थे और तो कोविड के टाइम में वापस आ गए और लेकिन आने से यहाँ कभी इतना टाइम नहीं बिता उनके साथ, इस बारी इतना टाइम बीता है। लेकिन कोविड के टाइम में जब सारे बीमार थे तब आपस में कनेक्शन हुआ, इकट्ठे मिलके प्रार्थना करते थे व्हाट्सएप कॉल पे। और वो पहले मैं बीमार ज्यादा था तो मुझे हेल्प किया, फिर वाइफ और सन बीमार हो गए तो उनको मैंने हेल्प किया, फोन पे ही दवाइयां डॉक्टरों से लेना, बताना, ग्रेटिट्यूड छोटी छोटी चीजों के लिए कि खाना मिल रहा है और कमरे से निकल नहीं सकते। रोना भी आ रहा था लेकिन नकली हंसना पड़ा। और टीवी से बचना, टीवी में नेगेटिव न्यूज, उससे बड़ा डिप्रेशन आता है। और हंसना बहुत जरूरी है हम अल्कोहलिक्स के लिए, क्योंकि हंसने में एक ऐसा केमिकल आता है जिससे मूड भी बेटर होता है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है और घबराहट भी कम होती है। तभी लाफ्टर इन द रूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंसने से, अपने आप के ऊपर हंसने से ह्यूमिलिटी मिलती है, विनम्रता आती है। रूल 52 है एक का, जो कहता है कि अपनी गलती मान के अपने पे हंस लो। बड़ा जरूरी है, बड़ा मुश्किल है। कोरोना के टाइम में हम आपस पे ऑनलाइन गेम खेलते थे, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ लूडो खेलते थे फोन पे, क्योंकि 15 दिन हम लोग अलग, पहले मैं अलग था 4-5 दिन, फिर वाइफ को 5-6 दिन बाद हुआ, 7 दिन बाद उसको हुआ, फिर सन को हुआ, तो सारा फैमिली अलग अलग था, लेकिन प्रभु साथ था। टूटी हुई दिल की आवाज, रोने के साथ जो आवाज, उसको प्रभु सुनता है भाइयों, हमेशा सुनता है। ये मैंने देखा। भरोसा बढ़ा, आभार की लिस्ट डेली बनाना शुरू किया। और आभार की लिस्ट बनाना सबसे जरूरी, क्योंकि देखो कोविड के टाइम में देखा जाए तो, लॉकडाउन के टाइम में कितना बड़ा आभार। जूम की मीटिंग कहाँ थी 2 साल पहले? प्रभु की कृपा से आई है ये, 2 साल पहले आई है। स्पिरिचुअल आभार बढ़ गया। फाइनेंशियल लॉस सबको हुआ, मुझे भी, लेकिन स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक बेटर, प्रार्थना बढ़ गई, अपने गलतियां लिखना और ये सब बढ़ गया। वायदे हमेशा दर्द से जुड़े हुए हैं, इफ वी आर पेनस्टेकिंग। और बाहर के फालतू के कांटेक्ट जो के बाहर के थे, वो मेरे कम हो गए। उन लोगों से मेरा कनेक्शन ही कम हो गया ड्यूरिंग कोविड, जो मेरे को तकलीफ हुई। उससे पहले से ही ए से चलता रहा, लेकिन ए का जो फालतू की फेलोशिपिंग थी, ए क्लब वाली, बहुत फालतू होती थी। थोड़ी बहुत तो ठीक है, लेकिन घर की कॉस्ट पे ए में वो सब भी मेरा खत्म हो गया। फैमिली के साथ और प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल था। मैं रोज अपने वाइफ और बच्चों की हीलिंग के लिए प्रार्थना करता था, रो के प्रभु के मेरी वजह से इनको हुआ है। और फिर ज्यादा सीरियस बात ना करके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ आपको। हाँ,
12 कदम, 12 पायरियां बहुत जरूरी है भाई। और कोरोना से खतरनाक बंदर मेरे यहाँ बैठा हुआ है, और ये कोरोना आया बैट से, राइट, चमगादड़ जिसको बोलते हैं पंजाबी में। और ये जो बंदर है अल्कोहलिज्म का, इससे कई वायरस आए, डरना वायरस, रोना वायरस, ये वायरसेस बना दिए मैंने इनको। इंटरेस्टिंग, मैं जस्ट टू रिमेम्बर, डरना वायरस, रोना वायरस। डरना वायरस सरदार है, जो सबका गैंग का बॉस है, और उसका काम है तेरा बैंड बजेगा। और फिर रोना वायरस, आत्मदया, तेरा बैंड बजा था, भूतनाथ कहता हूं मैं उसको। और फिर कुड़ना वायरस, खुंदक, बैंड बजा दे। तो मुझे आता था तेरा बैंड बजा था, सेल्फ पिटी मेरे दिमाग में बोल रही है। रोना वायरस, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव बोलने की बीमारी है मुझे, वो मैं कम कर रहा हूँ। कंप्लेन करना, जबान का बहुत बड़ा रोल है। जबान को प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करना, जबान को पॉजिटिव बोलने के लिए इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्लीज, सॉरी, थैंक यू जैसे वर्ड बोलना, वो भी प्रार्थना है। और तो ये डरना, रोना, कुड़ना, रिजेंटमेंट वायरस, कामना वायरस, लस्ट, पूर्णता वायरस, ये सारे वायरसेस कैरेक्टर डिफेक्ट्स। अच्छा, ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स मिलके इनका कोरस वही है जो अभी मंजू कह रहे थे, शराब शराब। और मेरे दिमाग में बोल रहे थे डिप्रेशन के लिए स्लीपिंग पिल्स खा, स्लीपिंग पिल्स खा। शराब का तो नहीं मन था, दिमाग में नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन स्लीपिंग पिल्स, वो भी मेरे को बताया गया ठोस शराब है मेरे लिए। तो वो ये कोरस चालू इन सारे वायरसेस का। और ये जानलेवा बीमारी है कोरोना की तरह, पारिवारिक बीमारी है कोरोना की तरह, परिवार में पूरा इफेक्ट करती है। और इस बीमारी का इलाज नहीं है, रोकथाम है कोरोना की तरह। और सो पायरियां बहुत जरूरी है। मैं कुछ पायरियों के, हर पायरी के साथ प्रार्थना है। पहली पायरी में अस्त व्यस्तता मानना कि प्रभु मैं शक्तिहीन हूं, इस इन वायरसेस के सामने भी, शराब के सामने भी, कैरेक्टर डिफेक्ट्स वाले जो वायरसेस हैं उनके सामने, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त। तो ये मुखौटा उतारना, मेंबर्स के साथ 1-to-1 में, स्पॉन्सर मीटिंग में मुखौटा उतारना, शेयर करना, पहला कदम। दूसरा कदम, एक डॉक्टर है जो मेरा इलाज कर सकता है, और वो डॉक्टर कोरोना वाला स्पेशलिस्ट नहीं है, वो डॉक्टर है प्रभु। जो मेरे कोरोना, जो रोना वायरस, डरना वायरस, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, वो प्रभु की कृपा से प्रोग्राम। तीसरा कदम, तीसरे कदम की प्रार्थना कहती है प्रभु मेरी कठिनाइयों को हर लो। तीसरे कदम, मुझे ओल्ड नेचर से बचाओ। तीसरा कदम चाबी है प्रोग्राम की। और तीसरा कदम, क्वारंटीन होना है पुराने नेचर से। जैसे कि क्वारंटीन होता है बीमारी का, सबसे पहले कोरोना में कहते हैं ना, हटा दो, अलग हो जाए बंदा, औरों को ना फैलाए। ऐसे मुझे पुराने नेचर को भागना है। डेली प्रभु को कहना है मुझे स्व के बंधनों से बचाओ। चौथा कदम, इन सब खुंदक की लिस्ट बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट, डरों की लिस्ट, आत्मदया और खुंदक को डरों की लिस्ट, और सेक्सुअल मिसकंडक्ट की लिस्ट। तो ये एक तरह की पैथोलॉजी रिपोर्ट है, एक पैथोलॉजी रिपोर्ट है, इसमें सारा कोलेस्ट्रॉल, शुगर। तो फोर्थ स्टेप में डरना, रोना वायरस, फियर, रिजेंटमेंट, इन सब की मात्रा आती है। जैसे कोविड टेस्ट में वैल्यूज आती हैं,
वैसे ही मेरी जो डायग्नोसिस जांच हुई और रिया ने पहली बार चौथा कदम और अभी मिनी फोर्थ स्टेप। चौथा कदम इज लाइक RT-PCR टेस्ट जिसमें मेरा रिजल्ट पता चलता है, और स्पॉट इन्वेंट्री या डेली 10th स्टेप जो है वो स्लाइड टेस्ट है कि डेली हिसाब लगाना। और 11वां कदम प्रभु के साथ कनेक्ट करना। 12वां कदम। तो एनीवे 1 2 3 चौथा कदम में एक तरह का डायग्नोसिस हो रहा है, लेकिन कई बार RT-PCR टेस्ट नहीं समझ आता, शुगर कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्टें नहीं समझ आती। वैसे ही हमारा जो फियर रिजेंटमेंट जो 4th स्टेप की लिस्ट है वो स्पॉन्सर के साथ शेयर करना। 5वां कदम बहुत जरूरी है। तो वो 5वां कदम है। 6वें कदम में हमने विलिंगनेस, इच्छुकता, हमने निश्चय किया अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करने का। विलिंगनेस, और विलिंगनेस क्या है? जैसे ये दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाते हैं, कोविड में क्रोसिन, ये विटामिन सी और ये जिंकोविट, ये विटामिन ये खाते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि कोविड ना हो। वैसे ही 6वें कदम में विलिंगनेस, इच्छुकता चाहिए कैरेक्टर डिफेक्ट, गुस्से पे काम करना, डर पे काम करना। और विलिंगनेस, जैसे ये दवाइयां खा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विलिंगनेस हमारे लिए इच्छुकता बढ़ाने के तरीके। आज गुस्सा कम करना चाहता था मैं शुरू में, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। थोड़ा विलिंगनेस किया, लेकिन मीटिंग, स्पॉन्सर, लिटरेचर, स्टेप्स, सारे टूल मेरे लिए विटामिन सी, विटामिन का काम किया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। 7वें कदम में विनम्रता, खरी विनम्रता, ये आज का दैनिक चिंतन। खरी विनम्रता, ये 6वें 7वें पायरी के लिए, स्टेप के लिए बहुत जरूरी है। और ये विनम्रता, नकली विनम्रता बहुत आसान है मेरे लिए। असली अपनी गलती मानना सारी जिंदगी चाहिए। जैसे शुगर पेशेंट को चाहिए ज्यादा क्या करना, ये सैनिटाइजर की बोतल है, हाथ पे लगा रहे हैं बार बार कि वायरस ना आ जाए कहीं, यही कर रही है सारी दुनिया। लेकिन इस पे लिखा है ह्यूमिलिटी, दूसरी तरफ लिखा है विनम्रता। विनम्रता हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के वायरसेस को मारती है, और ये जिल्लत से आती है हमारे अंदर, ह्यूमिलिएशन से। जब शुरू में जब हमारा रॉक बॉटम आता है, फिर हमें सीखना है अपने पे हंसना, अपनी गलती मानना। और विनम्रता वाला सैनिटाइजर बहुत जरूरी है, दिल पे लगाना विनम्रता। जैसे सैनिटाइजर हाथ पे, विनम्रता दिल में। 8वां 9वां कदम फैमिली से माफी मांगना, भाई से रिलेशंस इंप्रूव करना। कोविड के दौरान बेटर हुए धीरे धीरे करके सब, लेकिन टाइम टू टाइम गलती होती है, उसी वक्त 8वां 9वां कदम करना, माफी मांगना, स्पेशली वाइफ से। और फिर लिविंग अमेंड्स करना, यानी कि एक्शंस में करना। ये नहीं कि सॉरी कह दिया बस, सॉरी कहने की कोई वैल्यू नहीं है। घर के काम में जो काम बताया जाए हेल्प करना, यानी कि डेली लेखा जोखा, नैतिक सूची, और चेतन संपर्क प्रभु के साथ थ्रू आउट द डे। और 12वां कदम सर्विस, सफरिंग अल्कोहलिक का बहुत जरूरी है भाई। इसके लिए प्रार्थना करना, ह्यूमिलिटी प्रेयर है एक, कि प्रभु मैं हर वक्त शाणा बनना चाहता हूँ, बॉस बनना चाहता हूँ, लोगों से ज्यादा ऊंचा दिखाना चाहता हूँ अपने आप को। उसके लिए मुझे वो सैनिटाइजर दो प्रभु, ह्यूमिलिटी का।
मेरे ये रोना डरना कोरोना सारे गंदे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के वायरसेस को खत्म करो। और 10वां 11वां 12वां कदम मेंटेनेंस स्टेप्स बहुत जरूरी है कि बीमारी, क्योंकि शराब नहीं आएगी, हैप्पी जॉयस फ्री खत्म हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, नींद की गोलियां आ जाएंगी, पोर्न एडिक्शन आ जाएगी, 100 तरह की एडिक्शंस। प्रार्थना बहुत जरूरी है, बाहर की लिस्ट जरूरी है। और 10वां 11वां 12वां कदम मेंटेनेंस स्टेप्स, वैक्सीन अल्कोहलिज्म के लिए। सेम वे जबान और कलम पे संयम, ये हमारी किताब में लिखा है, रिस्ट्रेंट ऑफ पेन एंड टंग, बहुत जरूरी है। कंप्लेन कम करना, दूसरे को नीचे दिखाना, ये सब प्रार्थना, वो सब गलत। प्रार्थना के लिए मुंह खोलना, प्लीज सॉरी थैंक यू, ये भी प्रेयर्स हैं। लोगों को बोलना जब जरूरत पड़े, प्लीज वर्ड, सॉरी वर्ड, थैंक यू वर्ड। और ये सब बहुत जरूरी है कि जबान पे बहुत निर्भर है, इसीलिए हमारी किताब में लिखा है रिस्ट्रेंट ऑफ पेन एंड टंग, यानी कि जबान और कलम पे संयम, कम बोलना, कंप्लेन नहीं करना, बार बार नेगेटिव नहीं बोलना कि मर गए, रोना रोना वायरस आएगा, जरूर आएगा, सारे वायरस आएंगे अगर नेगेटिव बोलूंगा। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना कि जबान पे बहुत कुछ निश्चय है और जबान निर्भर है, और जबान प्रार्थना के लिए यूज करना। आभार की लिस्ट बहुत जरूरी है, इसको मैं बोलता हूं ये आभार कार्ड, इस पे लिखा है आभार कार्ड, एक आभार कार्ड, आभार कार्ड, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। और आभार घर पे भी, ए में भी। और एक्शन में आभार, वर्ड्स में आभार, राइटिंग में आभार, जो नुकसान नहीं हुआ, एक कान चला गया मेरा, दूसरा कान तो सुनता है, उसके लिए आभार। ये सब आभार, जो चीजें आई हैं गिफ्ट्स, आभार बोलता हूं उसको, जो गया नहीं है अभी तक उसको एज येट आभार बोलता हूं। और जो बैंड बज गया उसका भी आभार, क्योंकि बाद में पता चलेगा। मैंने बताया ना, डेफनेस के बाद अब विकलांग अल्कोहलिक की मीटिंग शुरू हो गई। ऐसे ही एक एक आदमी जिसको तकलीफ होती है, बाद में पता चलता है कैसे वो, ऐसे कोविड का भी बेनिफिट बाद में पता चल रहा है, क्योंकि मेरे को किसी भाई ने सहारा दिया कोविड में, ए मेंबर ने बोला कि जिसको पहले ठीक हो गया था, अब मैं औरों को भी हेल्प कर पा रहा हूँ, फैमिली के लिए इनकरेजमेंट, होप। तो आभार कार्ड में थोड़ा सा कॉमेडी इस तरह की चीजें यूज करता हूँ जिससे कि दिमाग में रह जाता है। अच्छा, आधार कार्ड कैसे सिमिलर है? आधार कार्ड में यूनिक नंबर, आधार कार्ड में ऐसे ही हमारा जो आधार कार्ड हम भरते हैं, ग्रेटिट्यूड टू गॉड लिखते हैं, कई बार दिमाग में सोचना मुश्किल है, लिखते हैं तो इजी होता है, इसलिए आधार कार्ड बोल रहा हूँ। पर आधार कार्ड का मतलब वर्ड्स में भी लोगों को थैंक यू बोल पाना, वर्ड्स में आभार, एक्शंस में आभार, सर्विस क्या है? ग्रेटिट्यूड इन एक्शन है। और जैसे आधार कार्ड के फायदे हैं, पता ही है, किसका मन कर रहा था आधार कार्ड बनाने का? शुरू में लाइन में लगो, ये हो, किसका मन करता है ग्रेटफुल होने का? सब ग्रेटिट्यूड निकल जाता है, मेरा सेंसेक्स की तरह जीरो आ जाता है। लेकिन आभार देना है फिर भी, चाहे नकली करना है, फेक इट टिल यू मेक इट। राइटिंग में लिखने से बेनिफिट मिलता है। मैं अभी भी डेली ग्रेटिट्यूड डायरी, लॉकडाउन डायरी, 3-4 डायरी हो गया। और डायरी और पायरी, ये दोनों मेरे लिए जरूरी है। और तो आधार कार्ड, ये सब चीजों के लिए इसके बेनिफिट्स आधार कार्ड के मैंने इस पे लिखे हुए हैं। एक तो
फादर का नाम होता है, इसमें फादर मदर सब ताकत हमारी उच्च शक्ति है, हायर पावर। फिर साथ में क्या क्या बेनिफिट्स हैं आभार कार्ड के? फेथ, होप, जॉय, भरोसा बढ़ेगा, आशा बढ़ेगी, खुशी, पीस, शांति, आत्मदया कम होगी, वायदे सच होंगे। और ये सब चीजें इस आभार कार्ड का बेनिफिट है, जो हम लोग ए में शेयरिंग में भी करते हैं। आभार शेयरिंग में नेगेटिव पे नेगेटिव शेयरिंग हो रहा हो तो फिर जाके बोला, एंड में फिर भी बोलना प्रभु ने जान बचा ली, बहुत जरूरी है। तो बस मेडिटेशन, दैनिक चिंतन, वो भी प्रभु बोल रहा है, वो भी प्रार्थना। पॉजिटिव सॉन्ग्स, वो भी प्रार्थना सुनना। म्यूजिक, लाफ्टर, एक्सरसाइज, उससे भी केमिकल्स आते हैं और उससे भी दिमाग योग बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज। ग्रेटिट्यूड के साथ खाने को पेट पूजा बोलते हैं। एक तरह का प्रार्थना है, शुक्रिया करना प्रभु का खाते वक्त। भूल जाता है यार, बट फिर मीटिंग्स में स्पॉन्सर, लिटरेचर, स्टेप्स बहुत जरूरी है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, अपने लिए तो सब कर लेते हैं, अपने बड़ों के लिए भी कर लेते हैं। मेरी माँ को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, बहुत बीमार है, और लेकिन ओल्ड टाइमर्स के लिए प्रार्थना करना, जो ज्यादा ओल्ड है और जिनको बीमारी के ज्यादा रिस्क है। कोविड के जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, और विकलांगों के लिए प्रार्थना करना, जो कई डिसेबिलिटी सेंटर्स में दिखे हैं। जो मेंबर खुंदक दिला रहा है उसके लिए प्रार्थना करना, ये तो रिजेंटमेंट प्रेयर है ही है। फैमिली मेंबर्स के लिए प्रार्थना करना। मैं लास्ट में एक चीज आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग है, वो भी शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। वो है पीस के टॉपिक पे, भरोसे के टॉपिक पे, कैसे शांति मिलती है। इस टॉपिक पे एक कंपटीशन हुआ, 2 पेंटिंग्स को सिलेक्ट किया गया प्रशांति वाली टॉपिक पे। एक पेंटिंग में नीला आकाश, शांत सरोवर और पहाड़, ऊपर चिड़िया उड़ रही है, सूर्योदय हो रहा है। एक पेंटिंग ये बताया गया पीस की, शांति की। और दूसरी पेंटिंग कौन सी सिलेक्ट की गई? दूसरी पेंटिंग आई, तूफान हो रहा है, बारिश हो रही है, नैया डोल रही है, एक सूखा पेड़, सूखे पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, शांति में अंडों को देख रही है। भरोसा है उसको कि उसका ईश्वर उसका ध्यान रखेगा। तूफान में, हवा में, कच्चा पेड़ पे, सूखे पेड़ पे चिड़िया अंडों को देख रही है कि भरोसे में ठिठुर के बैठी हुई है। तो ये वाली पेंटिंग आत्म शांति की पेंटिंग लगती है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया इस पेंटिंग को, कि ये शांति नहीं है, कि कुछ भी उसमें कोई वो नहीं आ रही, वेव्स नहीं आ रही, शांत सरोवर, ये शांति नहीं है हम लोगों के लिए। अल्कोहलिक की लाइफ में ये शांति है कि मझधार के बीच में, तूफान के बीच में, कोरोना के बीच में, कैरेक्टर डिफेक्ट्स के बीच में, आर्थिक तूफान, हर तूफान के बीच में चिड़िया की तरह भरोसे में बैठना, ठिठुर के कि ईश्वर बचा लेगा, रोते हुए हृदय की प्रार्थना सुन लेगा। तो और यही भरोसा है भाइयों, और बड़ा मुश्किल है अभी भी मेरे लिए, अभी बहुत लंबा रास्ता है,
और ये चिड़िया की तरह ए मेंबर जो है वो भी तूफानों के बीच में मीटिंग्स में स्पॉन्सर लिटरेचर स्टेप्स अपने घोंसले में बैठा हुआ है। तो ए के मेंबर हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, वन डे एट अ टाइम। सबसे बड़ा प्रेयर, वन डे एट अ टाइम। और इस गाने कवालियां, गॉस्पेल सॉन्ग्स, कीर्तन, सब वो भी प्रेयर है। और इस गाने में बहुत सुंदर वर्डिंग है, वन डे एट अ टाइम का सॉन्ग है। बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। इसका पहला पैरा है खोकर अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। खोकर अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। फिर दूसरे पैरा में है, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। दुख टुकड़े, बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर आएगा। बाद में पता चलेगा गॉड का क्या प्लान है, फायदा होगा दुख का। तो बस एक शेर के साथ क्लोज करूंगा। कोरोना के आगे जहां और भी हैं, कोरोना के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी हैं। कोरोना के आगे जहां और भी हैं, अभी सोबराइटी के इम्तिहान और भी हैं। तू एल्की है, 12 कदम काम तेरा, अभी ए के कारवां और भी हैं। कोरोना से आगे जहां और भी हैं, कई इम्तिहान है और अभी ए के इम्तिहान और भी हैं। तू एल्की है, 12 पायरी काम तेरा, अभी सामने इम्तिहान और भी है। थैंक यू, लवली लवली, थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया।